देसी गाय का शुद्ध देसी घी होने के लिए उसके पास देसी गाय होना जरूरी है। अगर उसके पास देसी गाय है और वो उसका दूध गर्म करके पूरी प्रोसेस के साथ अगर घी बना रहा है तो वो घी अच्छा है, बिल्कुल शुद्ध घी है। यानी किसी गैस वगैरह पे कोई दूध गैस का और जैसे सिल्वर के बर्तन का हम कभी भी कोई भी यूज नहीं करते, हम मिट्टी के बर्तनों का ही यूज करते हैं। एक तो हमारी जो देसी गाय हैं वो हम सुबह जैसे दूध निकाला फिर हम उनको खुले में छोड़ देते हैं, ऐसे खुला, वे पूरे दिन घूमती रहती हैं शाम तक, तब तक उनका दूध का टाइम नहीं हो जाता है। करीब 4-5 बजे तक वो खुले में घूमती रहती है और अपनी मर्जी से घास खाया, पत्ते खाए, उन्होंने मतलब अपनी मर्जी से वो घूमेगी, खाएगी, अपनी मर्जी से खाएगी, तो उससे दूध की गुणवत्ता बढ़ जाती है। वो कई प्रकार की जड़ी बूटियां भी खाती हैं। और ये देखिए, ये लकड़ी का बिलोना है, बबूल की लकड़ी से बनाया हुआ है, जो कि मतलब पेट संबंधी रोगों के लिए बहुत ही लाभदायक होती है बबूल की लकड़ी। हाँ, ये हम कह सकते हैं अगर बहुत ज्यादा मशीनीकरण या कुछ ऐसा होता तो ये किसी और चीज की, स्टील की या किसी की भी हो सकती थी, मेटल की हो सकती थी, लेकिन लकड़ी ये बिल्कुल हाथ की ही प्रोसेस है। दोनों तरफ ऐसे घूम रही है, ये हाथ की तरह। ठीक है। जो हमसे खरीदता है या कॉल करता है, हम उसको बोलते हैं आप यहाँ आए और विजिट करें, हमारी पूरी प्रोसेस देखें। तो यहाँ पर लोग आते भी हैं? हाँ जी, बिल्कुल आते हैं। ये मेरी एक तरफ आप देख रहे हैं, ये है देसी गाय से प्राप्त किया गया दूध, जिसको बहुत धीमे धीमे आंच पर गर्म करने के बाद रात को मिट्टी के ही बर्तन में जमाकर तैयार किया गया है दही। और उसके बाद का जो प्रोसेस आप यहाँ देख सकते हैं कि जिस तरीके से हाथ की जो बिलोना है उसी विधि से यहाँ पर मक्खन अलग किया जा रहा है उस दही से, जो कि हमारे पास कुछ इस तरीके से प्राप्त हो जाता है। और इसी मक्खन को धीमे धीमे आंच पर रखकर इस तरीके से हम यहाँ पर तैयार कर लेते हैं शुद्ध घी। और ये है वैदिक बिलोना विधि से तैयार किया गया बिल्कुल प्राकृतिक घी, और जिसे आयुर्वेद में गौ घृत भी कहा जाता है, जो तमाम बीमारियों का निदान करता है, जिसके अंदर सभी पौष्टिक तत्व बरकरार रहते हैं। अब आप कहेंगे कि ये किस तरीके से बिल्कुल बिलोना विधि, किस तरीके से घी तैयार किया जाता है, उसका पूरा प्रोसेस हमें बताएंगी मीनू जी। और हम मीनू जी की बात करें तो पूरे देश में मीनू जी इसी तरीके से तैयार घी को लोगों तक पहुंचा रही है। इसकी सारी डिटेल के लिए मिलते हैं मीनू जी से और लेते हैं पूरी जानकारी। इससे पहले यदि अभी तक आपने अपने YouTube चैनल यूनिक फार्मिंग को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन भी दबाएं ताकि आगे आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। नमस्कार मैम। नमस्कार जी। आगे हम बहुत सारी जानकारी आपसे लेंगे, लेकिन उससे पहले चाहते हैं कि आप हमारे दर्शकों को छोटा सा परिचय दीजिए। हाँ जी, मेरा नाम मीनू है, मैं सोनीपत जिले के सोटी गांव में रहने वाली हूँ और मैं देसी गाय का शुद्ध देसी घी तैयार करती हूँ वैदिक बिलोना विधि से। आपने बिल्कुल प्राकृतिक विधि से आप घी तैयार कर रही हैं, लेकिन उससे पहले मैं आपसे ये जानना चाहती हूँ कि किस तरीके से आप इस काम में आई, कैसे आपने बिलोना विधि से घी तैयार करना शुरू किया? मैंने पोस्ट ग्रेजुएशन कर रखी है और मेरा कोई ऐसा मोटिव नहीं था कि मैं ये काम करूं। पहले तो शुरुआत में मेरा बेटा है बड़े वाला, वो अभी 13 साल का है, उसको 5-6 साल पहले ही एक विटामिन डी की कमी हो गई थी और कई न्यूट्रिएंट्स की कमी हो गई थी। हमने कई जगह डॉक्टर को दिखाया, वो दवाई दे देते और जब तक मतलब दवाई लेता तब तक ठीक था। फिर किसी बुजुर्ग आदमी ने सजेस्ट किया कि इसको देसी गाय का दूध पिलाओ और उसका घी खिलाओ। तो जैसे ही हमने मतलब आस पड़ोस से कहीं कांटेक्ट किया कि देसी गाय का दूध, वहां से लिया, घी लिया, तो बच्चे को बहुत ही आराम हुआ और 1-2 महीने में ही वो बिल्कुल ठीक हो गया। अच्छा। उसके 2 बार से टेस्ट कराए, सभी टेस्ट नॉर्मल। बहुत बढ़िया। तो फिर हमने ये सोचा कि हम भी फिर 1-2 गाय लेके आए। हाँ। और गाय लेके आने के बाद फिर मतलब सभी को दिया, जिसको भी मतलब बच्चे को ऐसी दिक्कत थी हमने उनको भी दिया, तो उनको भी बहुत फायदा हुआ। और वहां से ही हमें ये लाइन मिल गई कि अब तो मतलब यही काम करेंगे हम। ऐसे ही बढ़ाते बढ़ाते हमने कई गाय बढ़ा ली और ये काम करना हमने शुरू कर दिया। हमने मतलब जैसे हमारे रिलेशन में थे या गांव में भी किसी ने मतलब दिक्कत थी तो हमने उसको भी दिया ये घी, तो उनको सभी को फायदा हुआ। ठीक है। तो इस तरीके से ऐसे ही हमारा ये घी का काम शुरू हो गया। तो एक बार घी लेता हमारे से वो बार बार रिपीट कर रहा है, बिल्कुल उसको बहुत ही फायदा मिल रहा है इससे। क्योंकि ये जैसा कि आपने बोला कि बिल्कुल प्राकृतिक तरीके से बिलोना विधि से, वैदिक तरीके से ये तैयार किया जा रहा है। और जैसे कि अपने यहाँ पर बोला भी जाता है कि घी को ना पावर हाउस है न्यूट्रिएंट्स का। हाँ जी। और जो सबसे खास बात घी की क्या होती है कि इसके अंदर ऐसे विटामिन होते हैं जो अदर चीजों से हमें नहीं मिल सकते, जो सब्जियों से नहीं मिल सकते, क्योंकि ये जो फैट सॉल्यूबल विटामिन है ADE, जो मैम ने बताया कि डी की कमी, ये बहुत अच्छे से पूरा कर सकता है घी, जो बिल्कुल शुद्ध तरीके से तैयार किया गया है। क्योंकि इसके अंदर
अगर हम बात करें ओमेगा फैटी एसिड्स की, तो इसके अंदर सबसे ज्यादा मात्रा इन चीजों की होती है, जो हमारे लिए बहुत ज्यादा फायदेमंद है। मैम, जैसे आपने बोला कि शुद्ध देसी घी मैं तैयार करती हूँ, बाजार में इस समय अगर हम जाएंगे कहीं पर भी घी खरीदने के लिए, बहुत सारी, मुझे ऐसा लगता है कि हर कोई ये दावा करता है कि वो बिल्कुल शुद्ध प्योर घी आपको दे रहे हैं, लेकिन आपका घी उन सबसे अलग कैसे है? देखिए, सबसे पहले तो देसी घी, देसी गाय का शुद्ध देसी घी होने के लिए उसके पास देसी गाय होना जरूरी है। अगर उसके पास देसी गाय है और वो उसका दूध गर्म करके पूरी प्रोसेस के साथ अगर घी बना रहा है तो वो घी अच्छा है, बिल्कुल शुद्ध घी है। तो अब ऐसा कर लेते हैं कि एक बार हम आपकी प्रोसेस देख लेते हैं कि आखिर हाँ आप जी। किस तरीके से घी तैयार करती है। ठीक है जी। देसी गाय का शुद्ध देसी घी तैयार करने के लिए सबसे पहले हमारे पास देसी गाय होनी चाहिए। हम सुबह अपनी देसी गाय का दूध निकालते हैं। अपना जो दूध निकालते हैं गाय का, वो पीतल की बाल्टी में निकालते हैं और पीतल की बाल्टी से सीधा उसको हम मिट्टी के कढ़ावनी में गर्म होने के लिए ऐसे हारों में रख देते हैं और वो शाम तक धीमी धीमी आंच में गर्म होता रहता है और लाल हो जाता है। और शाम को फिर हम उसको ऐसे मिट्टी के बिलौनी में डाल देते हैं उसको जमाने के लिए, फिर उसकी दही जम जाती है। और अब इसको हम सुबह इसमें मथनी करेंगे, इसको मथेंगे और इस पे मक्खन अलग हो जाएगा। अब फिर इससे मक्खन निकल आएगा, वो मक्खन को हम निकाल के फिर उसको हम मिट्टी के ही बर्तन में उसको गर्म होने के लिए रख देंगे और इस प्रकार देसी गाय का शुद्ध देसी घी तैयार हो जाएगा। यानी किसी गैस वगैरह पे कोई दूध गैस का और जैसे सिल्वर के बर्तन का हम कभी भी कोई भी यूज नहीं करते, हम मिट्टी के बर्तनों का ही यूज करते हैं। ठीक है मीनू जी, जैसे कि आपने बोला कि आपका जो घी तैयार हो रहा है वो गुणवत्तापूर्ण रूप से है, सारी पौष्टिकता उसके अंदर है, तो उसका आकलन आप किस तरीके से करती हैं? देखिए, उसका आकलन करने के लिए एक तो हमारी जो देसी गाय हैं वो हम सुबह जैसे दूध निकाला फिर हम उनको खुले में छोड़ देते हैं, ऐसे खुला, वे पूरे दिन घूमती रहती हैं शाम तक, तब तक उनका दूध का टाइम नहीं हो जाता है। करीब 4-5 बजे तक वो खुले में घूमती रहती है और अपनी मर्जी से घास खाया, पत्ते खाए, उन्होंने मतलब अपनी मर्जी से वो घूमेगी, खाएगी, अपनी मर्जी से खाएगी, तो उससे दूध की गुणवत्ता बढ़ जाती है। वो कई प्रकार की जड़ी बूटियां भी खाती हैं, तो इससे उनके दूध में जो वो खाएगी वही दूध में आएगा और वही दूध से फिर घी में आएगा। तो इससे हमारा जो घी है उसकी पौष्टिकता, उसमें जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं वो सभी बढ़ जाते हैं। ये बहुत सही बात आपने बताई कि गाय बाहर जाती है फील्ड में, जिस तरीके की जड़ी बूटियां वाली चीजें हैं जो पहले टाइम से ही पहले पशु बाहर ही चरने के लिए जाते थे, लेकिन इसके अलावा मतलब आप अपने पास से क्या चारा पशुओं को खिलाती हैं? अपने पास से तो हमारे पास जो भूमि है हम उस पे उनके लिए अलग से चारा उगाते हैं। जैसे हमने मक्का उगा ली, ज्वार है, बाजरा है, ये सभी चीजें हम उगाते हैं और अपने घर पे ही उनके फीड जो है वो तैयार करते हैं। तो ये जो भी चारा आप उगाते हैं ये बिल्कुल हाँ, ऑर्गेनिक होता है? बिल्कुल ऑर्गेनिक होता है। ये जो गाय का गोबर होता है, गौमूत्र है, वो सभी कुछ इस चारे में ही, इसमें ही डालते हैं, अपने फील्ड में डालते हैं, खेत में डालते हैं, तो उसी में जो उगा हुआ चारा है वो सारा चारा ही हमारी गाय खाती है। तो इससे उनके दूध की पौष्टिकता और बढ़ जाती है और दूध की पौष्टिकता बढ़ी है तो वो जाहिर सी बात है कि वो तो घी में आएगी ही। ठीक है, अब यहाँ पे अगर मैं आकलन का अंदाजा लगाते जाऊं तो पहले नंबर चीज पर हमें यहाँ पर पता चल गया कि बिल्कुल जो देसी गाय है उनसे ये घी तैयार किया जा रहा है। और खास बात है कि वो जो खा रही है वो हमारे लिए बहुत ज्यादा जरूरी है कि वो एकदम शुद्ध खा रही हैं, केमिकल वाली जो चीजें और जो फर्टिलाइजर ये खेतों में डाले जा रहे हैं जिसकी वजह से वो दूध की गुणवत्ता बिल्कुल खराब हो जाती है। लेकिन यहाँ हम देख सकते हैं कि एक तो बाहर चरने के लिए जा रही है, दूसरा जो घर पे खेत पे जो उगाया जा रहा है उसी को वो खिलाया जा रहा है ऑर्गेनिक तरीके से। पहली चीज ये हमारे पास हमें यहाँ से मिल गई। आगे और क्या खास चीज है इस घी के अंदर? ये हमने शाम को जो हमारा दूध गर्म था उसकी हमने दही बनाई है, अब इसको बिलोने के लिए रख देंगे हम। तो ये सभी बिलोना में आपने ये जो रात में दही जमाई थी, हाँ जी, ये वो है? हाँ जी। मीनू जी, आपसे अगर मैं ये पूछूं कि तकरीबन हर दिन घी निकालने के लिए आप कितना लीटर दूध जमाते होंगे इस तरीके से? 70-80 लीटर के बीच में ही हम दूध जमाते हैं। तो ये सारा प्रोसेस आप अकेले करती हैं, संभालती हैं? नहीं जी, ये मैं और मेरे पतिदेव हम दोनों मिलकर करते हैं ये काम जी। अब इसको हम मथनी करने के लिए रखेंगे। पहले जो हम हाथ से करते थे बिलोना मेथड, जो हमारा वैदिक बिलोना मेथड था वो हाथ से था, लेकिन अब ये आधुनिक वैदिक बिलोना मशीन का यूज हम कर रहे हैं। ठीक है, जैसे अब अगर बात मशीन की हो रही है, हाँ जी,
तो मतलब हम तो दूर भागना चाह रहे हैं क्योंकि वैदिक तरीका है, तो फिर क्यों हम मशीन का यहाँ पर इस्तेमाल कर रहे हैं? क्योंकि इतना ज्यादा प्रोडक्शन करना, इतना ज्यादा घी तैयार करना अब हाथ से संभव नहीं है। तो लेकिन इसीलिए अगर ये मशीन मशीन से है तो काफी स्पीड इसकी तेज होती होगी। नहीं तो नहीं, nutrients इसकी खत्म- स्पीड हाथ की ही तरह है। अच्छा, हाँ जी, इसको हम ज्यादा तेज या ज्यादा स्लो कर सकते हैं, और ये हाथ की मशीन की तरह ही दोनों तरफ घूमती है, लेफ्ट राइट दोनों तरफ घूमती है। ठीक है। और ये देखिए, ये लकड़ी का बिलोना है, बबूल की लकड़ी से बनाया हुआ है, जो कि मतलब पेट संबंधी रोगों के लिए बहुत ही लाभदायक होती है बबूल की लकड़ी। हाँ, ये हम कह सकते हैं अगर बहुत ज्यादा मशीनीकरण या कुछ ऐसा होता तो ये किसी और चीज की, स्टील की या किसी की भी हो हाँ सकती थी, मेटल की हो सकती थी, लेकिन लकड़ी ये की- बिल्कुल हाथ की ही प्रोसेस है। बिल्कुल सही। और ये आधुनिक बिलोना मशीन है, ये हाथ की ही तरह चल रही है, देखो दोनों तरफ ऐसे घूम रही है, ये हाथ की ही तरह। ठीक है, बिल्कुल सही। ये चीज से तो हम भी बहुत अच्छे से वाकिफ हैं कि पूरे देश में लोग आपसे घी ले रहे हैं और एकदम शुद्ध घी ले रहे हैं और अच्छा रिस्पांस भी है, बहुत अच्छी बात है। लेकिन मैं आपसे एक चीज जानना चाहती हूँ कि ज्यादातर लोगों की ये शिकायत रहती है कि जो विलोना विधि से जो घी तैयार होता है वो खरीदने के इच्छुक है, लेकिन ये काफी महंगा मिलता है, उसका क्या कारण रहता है? देखिए, ये इतना महंगा नहीं है, आपको अब अगर चीज प्योर लेंगे तो आपको वो महंगी मिलेगी। क्योंकि इसमें आप ये देखिए, सुबह से शाम तक या कल 2 दिन में तो घी तैयार हुआ। पहले दिन हमने दूध रखा, अगले दिन उसको बिलोया, जमाया, घी तैयार किया, 2 दिन लग गए हमें। मतलब घी की प्रोसेस करने में, घी तक पहुंचने में हमें 2 दिन लग गए। तो इसमें कितना तो टाइम लग गया और कितना इसमें खर्च आ गया, ये देखिए। और हम तो खुद ही काम करने वाले हैं, हमारी खुद की फीड है, हमारी गाय घूमने के लिए जाती है। मैं आपसे एक चीज और जानना चाहती हूँ कि तकरीबन कितने लीटर के अंदर 1 लीटर घी तैयार हो जाता होगा? ये तो मौसम के हिसाब से डिपेंड करता है, जैसा मौसम है वैसा ही घी निकलेगा। अब सर्दियों में घी की एवरेज है हमारा, ये लगा लो अब 24 से 26 लीटर तक निकल आता है, और गर्मियों में 25 से 27 लीटर तक निकल आता है घी। अच्छा, ठीक है। 24 से 27 लीटर के बीच में मतलब हाँ जी, दूध होगा और उसका हाँ लीटर, उसमें 1 किलो घी तैयार हो जाता है। मैं एक बात और कहना चाहूंगी कि कोई भी चीज खरीदे आप, घी खरीदे या और कोई भी चीज खरीदे, जहां से भी खरीदे वहां विजिट करे और जाके देखे कि जैसा बताया गया है वैसी प्रोसेस है या नहीं है। जो हमसे खरीदता है या कॉल करता है, हम उसको बोलते हैं आप यहाँ आए और विजिट करें, हमारी पूरी प्रोसेस देखे। तो यहाँ पर लोग आते भी हैं? हाँ जी, बिल्कुल आते हैं, दूर दूर से भी लोग आते हैं यहाँ घी लेने के लिए और हमारी पूरी प्रोसेस देखते हैं और खुश होकर यहाँ से जाते हैं। चलिए, तो और बहुत सभी बढ़िया को बताते हैं कि वहाँ से मतलब घी लीजिए, और वहाँ पे बहुत ही अच्छा, मतलब उनको बहुत ही अच्छा लगा यहाँ हमारे पास प्रोसेस देख के। तो दोस्तों, इस वीडियो के अंदर हमने देखा कि किस तरीके से हम जो गाय के दूध से तैयार कर लेते हैं यहाँ पर प्राकृतिक वैदिक विधि से तैयार शुद्ध घी, आप कैसे प्राप्त कर सकते हैं। तो वीडियो में हमने इनका नंबर भी दिया है, आप सीधे इनसे कांटेक्ट कर सकते हैं, ले सकते हैं। पूरी जानकारी हमने आपको दे दी है। फिर भी उसके बाद भी आपको और जानना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में पूछना ना भूलें। वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।